बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 44 हम इस वीडियो में समझेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव रेज। ये पॉजिटिव चार्ज रेज हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव के पास जाती हैं, कैथोड के पास जाती हैं। दीज रेज आर मटेरियल इन नेचर। जैसे हमने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, वही पॉजिटिव रेज की प्रॉपर्टी थी, वही सिर्फ एक इक्वट का फ़र्क है। वो नेगेटिव रेज चार्ज थी, ये पॉजिटिव चार्ज है। ये भी मटेरियल नेचर थी, वो भी मटेरियल नेचर है। ये पार्टिकल मुश्तमिल है। पार्टिकल पर मुश्तमिल क्यों है? क्योंकि ये शेडो बनाती हैं अगर इनके रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए। इनके पास एनर्जी है जैसे उनके पास एनर्जी थी। कैसे पता चला? क्योंकि जहाँ जाके टकराती हैं वहाँ पे रोशनी कर देती हैं, वहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। इनकी एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है। कैसे पता चला? अगर इनके रास्ते में कोई हल्का पंखा लगाएंगे तो वो घूमने लग जाएगा। दीज रेज ऑल्सो हैव द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। उनके पास भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ थी, इनके पास भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ से मुराद ये डिफ्लेक्ट करती हैं नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव प्लेट की तरफ। चार्ज टू मास रेशो इन पार्टिकल्स का वो वेरिएबल है, अलग अलग है। नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है गैस कौन सी है। द सिंपलेस्ट पार्टिकल हैविंग हाईएस्ट चार्ज एंड मास रेशो वाज ऑब्जर्व इन केस ऑफ हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट चार्ज और मास रेशो जो है वो हाइड्रोजन के लिए होता है। इसे प्रोटॉन का नाम दे दिया गया। इलेक्ट्रॉन की तरह प्रोटॉन भी फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर है। एक्सरे को रोएंजन रेज भी कहा जाता है। इंट्रोडक्शन। डिस्चार्ज टू एक्सपेरिमेंट में रोएंजन ऑब्जर्व डेट एक ही डिस्चार्ज टू एक्सपेरिमेंट है। पहले ने इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त किया, फिर गोल्डस्टाइन आया, उसने पॉजिटिव रेज इसमें से निकाल ली। अब ये एक्स रेज भी इसमें से निकाल रहा है। तो ये होता है ऑब्जर्वेशन का फ़र्क। तो जितनी ज़्यादा किसी चीज़ पे ऑब्जर्व करेंगे उतनी हमें चीज़ें मिलती चली जाएंगी। तो ड्यूरिंग द डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट रोएंजन ऑब्जर्व डेट व्हेन कैथोड रेज हिट द एनोड। जब कैथोड रेज एनोड से आके टकराती हैं, कुछ इनविजिबल रेज निकलती हैं एनोड प्लेट में से, जो नॉन मटेरियल इन नेचर, उनकी कोई मटेरियल नहीं होता, और वो सिर्फ डिटेक्ट होती हैं फ़ोटोग्राफिक फिल्म पर या फ़ोटोग्राफिक प्लेट पर वो डिटेक्ट होती हैं। इनको उसने रोएंजन रेज को नाम दिया। उसके बाद उनको एक्सरे का नाम दिया गया। एक और साइंटिस्ट था मोज़ले, उसने कहा कि वेवलेंथ जो है एक्सरे की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियर चार्ज के। यानी न्यूक्लियस पे जो चार्ज होगा उससे इन्वर्स रिलेशन होगा वेवलेंथ का। एनोड प्लेट के अंदर जो हमारे पास चार्ज है वो एनोड प्लेट भी या निकल की हो सकती है, कॉपर की हो सकती है। न्यूक्लियर चार्ज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियर चार्ज किस वजह से होता है? प्रोटॉन की वजह से होता है। मोज़ले ने एटॉमिक नंबर का नाम दिया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, और एटॉमिक नंबर भी डिस्कवर हुआ एक्सरे एनालिसिस के दरमियान। और फिर पता ये चला कि सारी प्रॉपर्टीज़ जो है तो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं, एटॉमिक मास पे नहीं। तो उसके बाद फिर ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी आया। रेडियो एक्टिविटी। जब हम लोग यूरेनियम पिच ब्लेंड एक उसका मिनरल था, उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे साइंसदान, हेनरी बैकरल ने देखा कि मटेरियल इस मिनरल में मौजूद है जिसमें से रेडिएशंस निकल रही हैं, जो सिर्फ फ़ोटोग्राफिक फ़िल्म के ऊपर ही हम लोगों को डिटेक्ट हो रही हैं। उसने पता ये लगाने के लिए कि इस मिनरल में तो बहुत सारे कंपाउंड होंगे, तो कौन सा कंपाउंड है जिसमें से रेडिएशन निकल रही हैं। बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद ये बात पता चली कि यूरेनियम इस मिनरल में पाया जा रहा है जिसमें से ये इनविजिबल रेडिएशंस निकल रही हैं। तो उसने उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिविटी का नाम दिया, और यूरेनियम को रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नाम दिया। कुछ और एलिमेंट भी डिस्कवर हुए जिनकी ये प्रॉपर्टीज़ थी, यानी उनमें से भी इनविजिबल रेडिएशंस निकल रही थी। पता ये चला कि उन तमाम एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 82 से बड़ा था। तो रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन क्या हो गई? वो तमाम एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से बड़ा हो वो नेचुरली रेडिएशन एमिट करते हैं, उन्हें रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है, और ये फिनोमेना रेडियो एक्टिविटी कहलाया जाता है। ये भी देखा गया कि रेडियो एक्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती या कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स पे डिपेंड नहीं करती, बस ये हैवी एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है।